हो गया बच्चा पार्टी। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और उसके अंदर में हम लोगों ने एड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और एड्स किस प्रकार से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ये हमने देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरे डिसीजेस के बारे में पढ़ने वाले, दो डिसीज और बताया था मैंने, जिसमें सिफिलिस और गोनोरिया। तो आज आपको दोनों डिसीज के बारे में, हम पहले सब सिफिलिस को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का मोटो हमारा सेट हो गया। आज के लेक्चर का मोटो ये है कि हमको सिफिलिस को पढ़ना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम बाद में गोनोरिया को पढ़ेंगे। समझे बच्चा पार्टी? तो सिफिलिस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये सिफिलिस क्या है, कि सिफिलिस कहाँ से आया, कैसा वर्ड है, क्या रोग है। तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का रोग है। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का रोग है। जनरली ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरियल क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। और इसका 3 से 4 दिन तक का पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका कितना होता है, 3 से 4 दिन तो ये बिल्कुल लेता है। और इसमें कैसा होता है, चांचर फॉर्म होते हैं, चट्टे चट्टे आ जाना, चंकर आ जाना, है ना। अगर बात करोगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अराउंड में ऐसे चट्टे चट्टे टाइप आ जाना, चांचर फॉर्मेशन करता है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऊपर। किसके ऊपर, एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऊपर चांचर क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और इसके अंदर में अगर ये किस में अगर बात करोगे, वुमन के अंदर में इट मे बी फॉर्म्ड इन द वेजाइना। वुमन के अंदर में हो सकता है एक्सटर्नल जेनिटलिया भी, एंड इन द वेजाइना आल्सो भी क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि बैक्टीरियम ऊपर के ट्रैक पर अगर अटैक कर रहा है तो वेजाइनल ट्रैक रप्चर होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और इस वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल स्ट्रेन क्या हो सकता है, वहाँ पर अटैक कर सकता है। तो पहले सबसे पहले अगर बात करें सिफिलिस की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय, पहली बात ये होता कैसे है, ये एक बैक्टीरिया से होता है। पहली चीज मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो इट इज कॉज्ड, क्या बोलोगे, इट इज कॉज्ड, क्या बोलोगे, इट इज कॉज्ड बाय, क्या बोलोगे, बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया, कौन सा, ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा, क्या बोलोगे, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, क्या बोलोगे, पैलिडियम। पैलिडियम नाम का जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से ये रोग आपको होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकंड चीज इसके अंदर में बताना चाहूँ मैं आप लोगों को, तो इसके अंदर इट इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इट इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, क्या बोलोगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कॉन्टैक्ट विद किसकी बात करेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को, अगर मान के चलो कि ऐसा रोग है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके साथ में अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर हुआ तो उस समय पर क्या हो सकता है, इस रोग के चांसेस है कि अनदर पार्टनर को भी हो। समझ में बात आ रही है? तो क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो मतलब सिंपल बात है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट होगा, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। उसके बाद में अगर बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो होता है, द इंक्यूबेशन पीरियड, द क्या बोलोगे, द इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट कितना होगा, अगर बात करते हो ये इसका 3 to 4 वीक्स। ये एक बार हो गया तो इससे सुधरने के लिए आपको 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, 3 से 4 हफ्ते तक के ये रोग आपको परेशान कर सकता है। ये हो गया, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ईचिंग होती है और खुजली होती है। समझ में बात आ रही थी? ये सब चीज़ें इसमें, ये सब सिम्टम्स है, खुजली होना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अराउंड में क्या होना, खुजली होना। क्योंकि कैसा है यार, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तो पहले से ही टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, वो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल जमा होते हैं, मैल वगैरह बहुत ज़्यादा, पसीना स्वेटिंग वगैरह बहुत होता है। तो स्वेटिंग वेटिंग होने की वजह से अगर बात करते हो तो ये क्या हो सकता है, ईचिंग और खुजली वगैरह क्या हो सकता है। तो ये 3 to 4 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। अब इसके बाद में बच्चा पार्टी अगर बोलूं, द पैरासाइट फर्स्ट कॉज ऑफ प्राइमरी लेशन काल चंकर। अगर बात करोगे द पैरासाइट, इसका जो पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट होता है, एक ऐसा पैरासाइट होता है एक्टो पैरासाइट, और जो अंदर चला गया वो इंडो पैरासाइट, है ना। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट जो होगा, इसका जो पैरासाइट क्या करेगा, फर्स्ट कॉज ऑफ प्राइमरी, फर्स्ट कॉज क्या करेगा, फर्स्ट कॉज प्राइमरी लेशन, मतलब कुछ आपको ऐसा नहीं क्या थोड़ा रेडिश टाइप है ना, ऐसे पैचेस टाइप्स आएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, चंकर। क्या बोलते हैं, चंकर। कोई क्या बोलेगा उसको, अगर बात करोगे चंकर या कंकर, जो भी है चंकर पढ़ना चाहिए उसको, चंकर या चांचर।
समझ में आता है? चांचर या चंकर पढ़ना चाहिए, चंकर होना चाहिए तो उसको फर्स्ट वो कॉज करेगा तो उसको हम चंकर बोलेंगे, वो जो पैचेस टाइप हो गए। और मालूम है ये सब चीजें अगर बात करोगे तो ये कभी कभी हमारे बॉडी पर भी रैशेस टाइप दिखाई देते हैं, उस टाइप से हम ले सकते हैं। समझ में आता है क्या? लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का है, ये किसका है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक का है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये क्या है? डिजीज है। दूसरी बात अगर बात करोगे, चंकर आर फाउंड ऑन द एक्सटर्नल जेनिटलिया। चंकर जो होता है, चंकर आर फॉर्म ऑन द एक्सटर्नल जेनिटलिया, ऑन द एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया पर क्या होगा? ये फॉर्म होगा ऊपर ऊपर। बट इन वुमन क्या बोलोगे? बट इन वुमन इट मे बी फॉर्म्ड इन द वेजाइना। It may be formed in the vagina. It may be formed in the vagina. Formed in the vagina. क्योंकि मेल में तो नहीं होगा, लेकिन फीमेल में अगर बात करोगे वेजाइना के अंदर, मेल में अगर बात करते हो तो कैसा होता है? मेल से क्या अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया कवर्ड होता है, समझ आता है? पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है? कवर्ड होता है। फीमेल के अंदर में अगर बात करोगे तो वहां से क्या ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग होती है, और लार्ज ओपनिंग होने की वजह से वहां से पैरासाइट क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है, बढ़ते बढ़ते वो वेजाइनल ट्रैक को भी खराब कर सकता है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करोगे, नेक्स्ट चीज अगर बात करो इसके बारे में बताओ तो प्राइमरी रिलेशन चेंज इनटू द हार्ड अल्सर्स। बाद में क्या होता है? प्राइमरी रिलेशंस चेंज, क्या बोलोगे? चेंज इनटू मतलब चेंज इनटू, अगर बात करोगे किसमें? अगर बात करोगे चेंज इनटू हार्ड अल्सर्स थोड़े फोड़े आएंगे, है ना? और चेंज होकर क्या हो जाएंगे? फोड़े आएंगे, फोड़े आना स्टार्ट हो जाएंगे, अल्सर्स। और उसके बाद में अगर बात करोगे व्हिच हील स्पॉन्टेनियसली, व्हिच क्या बोलोगे? व्हिच हील क्या बोलोगे? हील स्पॉन्टेनियसली वो बढ़ते जाएंगे, स्पॉन्टेनियसली मतलब वो बढ़ते जाएंगे। अगर बात करोगे इस तरीके से, देखो छोटे हो गए, बढ़ते जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, समझ में आता है? और वो बढ़ते जाना, हील होना मतलब भरना, तो फोड़े बन गए, तो भरते जा रहे मतलब क्या हो रहे? मोटे होते जा रहे। समझ में बात आ रही है? बढ़ते जा रहे हैं यार, बस इतना बताने का उद्देश्य कर रहा है मेरा। समझ में बात आ रही है? तो इसके बाद में अगर बात करोगे, एंड आफ्टर मेनी ईयर्स के बाद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और कुछ साल के बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स अगर बात करो कुछ साल के बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स कुछ सालों के बाद में, फिर आफ्टर मेनी ईयर्स मतलब कुछ सालों के बाद, ध्यान नहीं देते हम लोग और किसी को बताते भी नहीं। समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि कैसा होता है यार, शर्म नाम का जो बड़ा एक दुश्मन हमारे आड़े आ जाता है। समझ में आता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कम से कम यार हम अपने पेरेंट्स से तो शेयर कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से तो डिस्कस करवा सकते हैं। समय ऐसा अगर कोई चीज़ें है तो इसमें ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई ना, आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, उससे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली। तो ये क्या होगा? आफ्टर अगर बात को बहुत इसके बाद कुछ सालों के बाद, या फिर पहली बात बोलो तो सेकेंडरी रिलेशंस के बाद कुछ समय अगर यहाँ पर होगा, सेकेंडरी रिलेशन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ रैश एनीवेयर ऑन द ओन, फिर सेकेंडरी रिलेशन हो जाएगा। सेकेंडरी रिलेशन में क्या होगा? मतलब कुछ समय के बाद बढ़ते जाना, तो सेकेंडरी रिलेशन में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी रिलेशन फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म क्या बोलेगा? रैश, क्या बोलेगा? रैश ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट के ऊपर में अचानक से क्या आ रही है? रैशेस आ रही है। वहां तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चंकर है, लेकिन फिर बाद में बढ़ रहा है, वो पल्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर उससे कहीं भी जाकर के रैशेस आ रही है। ये क्या है? सेकेंडरी रिलेशन है। और जब कुछ साल बीत जाते हैं तो आफ्टर द मेनी ईयर्स टर्सरी रिलेशन अपीयर इन स्किन, बोन्स एंड लिवर। स्किन के ऊपर, बोन्स के ऊपर और लीवर के ऊपर भी ऐसे पैचेस आ जाएंगे, एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। और उसके बाद डिजेनरेटिव चेंजेस इन ऑकर इन द हार्ट एंड ब्रेन, और फिर हार्ट और ब्रेन का क्या होता है? डिजेनरेशन होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और हार्ट और ब्रेन का डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया तो समझ लो कि खेल ही खत्म हो गया। समझ लो तो क्या हो गया? खेल ही, मतलब इट इज फैटल, इट इज क्या है? फैटल। और ये अगर मदर को है ना तो मदर टू चाइल्ड में भी क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड मदर टू चाइल्ड। उम्मीद कर रहा हूँ बड़ा धीरे धीरे आपको पता है। इसके 2-3 पॉइंट बच्चे, पहले इतना आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के पॉइंट भी लिखवा देते। हाँ, तो बच्चा पार्टी अगर इसके अंदर में अगर बात करें और कुछ चीजें जो आपको थोड़ी सी चीजें मालूम होनी चाहिए, तो अभी तक के कहाँ तक के पहुंचे? सेकेंडरी रिलेशन तक के गए। सेकेंडरी रिलेशन के बाद में ये बड़ा खतरनाक रोल प्ले करता है भाई, इसके आगे तो ये कंट्रोलेबल नहीं है। अगर बात करोगे आफ्टर मेनी ईयर्स, अगर कुछ साल हो गए, जो भी अगर 8वां नंबर 7वां नंबर का पॉइंट जो भी होगा, आफ्टर मेनी ईयर्स
आफ्टर मेनी ईयर्स, कुछ सालों के बाद, कुछ साल ऐसे गुजर जाने के बाद टर्सरी लेसन अपीयर इन स्किन, किसके ऊपर आएगा टर्सरी, अभी तक के तो सिर्फ सेकेंडरी में रैशेस चाहे थे कहीं भी पार्ट के ऊपर, पूरे स्किन पर आएंगे पूरे ना। टर्सरी लेसन्स क्या बोलोगे, टर्सरी लेसन्स, लेसन्स लेसन्स कम्स इन क्या बोलोगे, कम्स कम्स कम, अपीयर क्या बोल दो, अपीयर इन क्या बोलोगे, स्किन बोल दो, क्या बोल दो, स्किन बोल दो। उसके बाद में बोन बोल दो, क्या बोल दो, बोन्स बोल दो। उसके बाद में अगर बात करते हो तो यहाँ पर क्या बोल दो, या फिर लीवर बोल दो, एंड क्या बोल दो, लीवर, क्या बोल दो, लीवर, ये लीवर पर भी आ जाएगा। समझ में बात आ रही है, बड़ा सिंपल काम। अब इसके बाद में अगर बात करते हो, इसके बाद में टर्सरी लेशन के बाद डीजनरेटिव चेंजेस ऑकर हो गए किसके अंदर में, इन द हार्ट एंड ब्रेन, क्या हो जाओगे, डीजनरेटिव, क्या बोलोगे, डीजनरेटिव, डीजनरेटिव चेंजेस, क्या बोलोगे, डीजनरेटिव चेंजेस ऑकर्स, क्या बोलोगे, ऑकर्स इन क्या, हार्ट, क्या बोलोगे, हार्ट एंड ब्रेन, क्या बोलोगे, हार्ट एंड ब्रेन। तो मतलब भाई, और ये बड़ा खतरनाक काम हो गया, और इट इज ट्रांसमिटेड, क्या बोलोगे, इट इज ट्रांसमिटेड, और ये ऐसा भी लोगे, भयंकर काम है इसका, ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड मदर टू, क्या बोलोगे, इन्फेक्टेड मदर टू, क्या बोलोगे, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, उसके बच्चे को भी ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, इतना खतरनाक काम है। तो ले लो इसको, लिख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले इनके ऊपर में ध्यान दे देते हैं, इनके सिम्टम्स क्या है। तो पहले देख लेते सिम्टम्स, देखो बच्चा पार्टी, बड़े ध्यान से देखना सिम्टम्स, क्योंकि यार भयंकर रोग है, तो इसके सिम्टम्स पहचान में आ जाए और समय रहते इसको कंट्रोल कर ले या इसका ट्रीटमेंट कर ले तो ही अच्छी बात है, अन्यथा फिर बहुत तकलीफें क्या हो जाने वाली है, बढ़ने वाली। तो पहली बात अगर बात करोगे लेसन्स, जो लेसन्स है वो कहाँ पर आएंगे, लेसन्स, लेसन्स इसके अंदर में जो आते हैं, लेसन्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, लेसन्स इन द म्यूकस, क्या बोलोगे, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेसन्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ऑफ क्या बोलोगे, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल, सॉरी हाँ, जेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या आएंगे, ये आएंगे। उसके बाद माउथ, किसके बात करेंगे, माउथ, माउथ एंड और थ्रोट, क्या बोलोगे, और थ्रोट, ऐसे पोर्शंस में इसके लेसेस हो सकते हैं। मतलब यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का तरफ का म्यूकस मेम्ब्रेन बोले तो पेनाइल, पेनिस वगैरह का पेनाइल पोर्शन है उधर में, समझ में बात आ रही क्या। और बात करें तो, अगर बात करोगे तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट अगर बात करें उसमें माउथ के ऊपर भी हो सकता है, कि फेस के ऊपर में भी आ सकते हैं, उसके साथ साथ थ्रोट के गले के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से लेसेस आपको नजर आ सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करोगे और कुछ चीज हो सकती है, अगर क्या हो सकता है इसके अंदर में, स्किन, इसके साथ साथ स्किन जो होगी, स्किन, टिश्यूज, क्या हो सकते हैं, टिश्यूज, एंड क्या बोल सकते हैं, बोन्स आर अफेक्टेड, एंड बोन्स आर अफेक्टेड, बोन्स इसमें क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, आर अफेक्टेड, मतलब यहाँ पर स्किन के ऊपर रैशेस, टिश्यूज के, मतलब स्किन है तो बिल्कुल टिश्यूज वगैरह, और क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से बोन्स भी क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे, धीरे धीरे डिजनरेशन में जाएंगे, टिश्यू बनेंगे वो। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बात कर रहा हूँ, अरे समझ रहा है क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल काम है। और इसके बाद में तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि इसके अंदर में, कि इट कैन लीड टू डेथ इन द लेट स्टेज, इट कैन बोलोगे, इट कैन लीड्स टू, क्या बोलोगे, लीड्स टू, क्या बोलोगे, लीड्स टू डेथ, क्या बोलोगे, डेथ इन, क्या बोलोगे, इन द लेट स्टेज, इन द लेट स्टेज। अगर ये बढ़ते बढ़ते गया, लास्ट स्टेज तक के चला गया, अगर बात करोगे यार लेट स्टेज, मतलब इसके अगर बहुत ज़्यादा इसका बॉडी में क्या हो गया, इन्फेक्शंस हो गया, तब जा कर के हमने इसका ध्यान नहीं दिए और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किए, तो हो सकता है कि इस डिसीज की वजह से हमारी डेथ भी हो जाए, हो सकता है कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो फिर इसके लिए करे क्या, तो कंट्रोल कैसे करे, अगर हो गया तो फिर कंट्रोल कैसे करे, इसको कंट्रोल कैसे करे, इस डिसीज को कंट्रोल करना क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, अवेलेबल है। तो इसको क्या कर सकता है कि प्रॉम्प्ट, अगर हमारे प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्कवर्ड केसेस, इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट कैसा ट्रीटमेंट होता है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, क्या बोलोगे, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होगा इसके, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, क्या बोलोगे, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्कवर्ड, क्या बोलोगे, केसेस, ऑफ डिस्कवर्ड केसेस,
इसके अंदर में अपने को क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। जिस भी व्यक्ति में ऐसा अगर पाया जा रहा है तो इसके अंदर में प्रॉपर डिस्कवर करना है। तो इसके अंदर में क्या करना पड़ता है, इसको क्योर करने के लिए बिग डोजेस देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डोज। किसका? एंटीबायोटिक्स के। बिग डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अच्छा, बिग मतलब एकदम पावरफुल डोज, समझ में? एंटीबायोटिक्स की डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि इनको बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स ही काम करती है। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करती है, एंटीबायोटिक्स काम करती है। तो एकदम बिग डोज देना पड़ता है एंटीबायोटिक्स का, तो उससे वो क्या हो सकता है कि वो क्योर हो सकता है। दूसरी बात अगर बात करेंगे, अगर इसके अंदर में अगर बात करो, प्रिवेंशन बाय अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। क्या बोलोगे? अवॉइडिंग, क्या बोलोगे? अवॉइडिंग मल्टीपल, क्या बोलोगे? अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, क्या बोलोगे? पार्टनर्स, क्योंकि ये ऐसा उनकी अगर मल्टींग लिखा बच्चा पार्टी मैंने, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। एक से ज़्यादा व्यक्ति से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रखोगे, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी में अगर हो गया तो हो सकता है कि आपको वो हो जाए। कभी कभी इनिशियली सिम्टम्स ना हो, समझ में बात आ रही है? तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चीज़ें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद करें फाइंडिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड अगर बात करोगे ट्रीटिंग देम। फाइंडिंग करो, देखो फाइंडिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आप बोलोगे सर काय को ढूंढेंगे तो इन्फेक्शन का सोर्स है ना। फाइंडिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पहले देखो कि ये बैक्टीरिया कहाँ बढ़ रहा है, आजू बाजू में कहीं पर ये बैक्टीरिया तो नहीं बढ़ रहा है। और क्या करो, पहली बात एंड ट्रीटिंग देम, पहले उसको ट्रीट कर लो। एंड ट्रीटिंग देम, पहली बात तो अगर बात करो ट्रीटिंग देम, अगर बात करो हमारे बॉडी के ऊपर भी देख लो, हमारे बॉडी पे भी देख लो कहाँ कहाँ ये है, अच्छे तरीके से देख लो और उसको क्या करो, अच्छे तरीके से मेडिसिन उसको लगा लो, एंटीबायोटिक्स का यूज करो और ट्रीटमेंट कर लो। समझ में बात आ रही क्या? तो हो सकता है कि उसकी ग्रोथ को रोक सकेंगे हम, और ग्रोथ को रोक दिए तो बच सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करोगे, अगर बात करो सेक्स हाइजीन, क्या बोलोगे? सेक्स हाइजीन, एक अच्छा तरीका सेक्स हाइजीन, क्या बोलोगे? सेक्स हाइजीन, एक सेफ सेक्स हाइजीन होना चाहिए, रफ सेक्स हाइजीन नहीं होना चाहिए। सेफ एंड क्लीनलीनेस पर ज़्यादा क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ट्रैक हमेशा क्लीनलीनेस पर रखना चाहिए। समझ बात आ रही है? तो उसके साथ साथ अगर बात करोगे, तो अगर बात करोगे इतना भी काफ़ी, इतना भी लिख दिए तो इसके अंदर में क्या है, काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है। और ट्रीटमेंट के लिए याद रखना, बिग डोज दिए जाते हैं किसके, एंटीबायोटिक्स के, वो उसको क्या कर सकता है, क्योर कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद करता हूँ बच्चा पाठ्य आपको समझ में आया होगा।